उत्तरी भारत में कौशल, प्रतिभा और तकनीकी उत्कृष्टता का उत्सव बुधवार को आगरा के सुरसदन में इंडिया स्किल्स रीजनल कंपटीशन 2025 से 2026 के उत्तरी क्षेत्र के लिए प्रारंभ हुआ। 9 उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। 11 से 14 मार्च तक चलने वाले 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में पारंपरिक व्यवसायों और उभरती प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत 63 कौशलों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रतियोगियों की भव्य परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विशेषज्ञों और प्रतिभागियों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह शामिल थे, जो व्यावसायिकता और समर्पण की भावना को दर्शाते हैं। मुख्य भाषण देते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के महानिदेशक अरुण कुमार यादव ने कहा कि भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति तभी आर्थिक शक्ति में परिवर्तित हो सकती है जब उसे कौशल का समर्थन प्राप्त हो। यह 5वीं इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता महज एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय प्रतिभाओं की पहचान और पोषण का एक मंच है, जो आगे चलकर शंघाई में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। समापन एमएसडीई के संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंचासीन पदाधिकारीगण, राज्य सरकार के अधिकारीगण, एनएसडीसी ऑफिशियल्स, ज्यूरी मेंबर्स, ट्रेनर्स एंड माय डियर पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम रीजनल कॉम्पिटिशन नॉर्थ 2025 का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। बेसिकली ये रीजनल कॉम्पिटिशन्स में जो पार्टिसिपेट्स करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट से सिलेक्ट होकर अभ्यर्थी आते हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी स्किल्स प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा 5वां रीजनल कॉम्पिटिशन्स है। पूरी इंडिया को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ से सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट होने के बाद वो लोग इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट्स करेंगे और उसके बाद उन्हें वर्ल्ड स्किल्स में पार्टिसिपेट्स करने का मौका मिलेगा। इस बार का वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन शंघाई में होगा। जैसा कि हमें बताया गया है कि यहाँ पर 63 स्किल्स में 360 से ज़्यादा पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और ये पार्टिसिपेंट्स 9 स्टेट से आए हैं। देखिए, स्किलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उसके लिए हमें बहुत ही बड़ी स्किल वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आज हम देखें तो हमारे पास केवल 4.1% ही स्किल्ड वर्कफोर्स है इन द एज ग्रुप 15 से 59, जबकि जो विकसित देश है वहां पर स्किल वर्कफोर्स लगभग 25% से ज्यादा है इस एज ग्रुप में। इस कमी को भारत सरकार ने जाना और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में कौशल विकास मंत्रालय एनएसडीसी के माध्यम से स्किल को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। अगर हम ये कहें कि पूरे स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक शॉर्ट स्किलिंग और लॉन्ग टर्म स्किलिंग। शॉर्ट स्किलिंग को हम अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स पीएमकेवीवाई के माध्यम से घर घर गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारे 4000 से ज्यादा ट्रेनिंग पार्टनर्स जो स्किलिंग का काम कर रहे हैं और उस पूरी स्किलिंग फ्रेमवर्क को हमने एनएसक्यू फ्रेमवर्क में ढाला है, जिसके माध्यम से जो भी इसमें ट्रेनिंग करता है उसको एक उचित सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और ये लोग फिर हमारे जो इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वर्कफोर्स तैयार होती है। अगर हम लॉन्ग टर्म स्किलिंग की बात करें तो उसके लिए हमारा आईटीआई इकोसिस्टम है। आईटीआई इकोसिस्टम में लगभग 15,000 आईटीआई पूरे देश में कार्यरत हैं, जिसमें लगभग हम 9 लाख लोग को ट्रेन 1 वर्ष में करते हैं, जो कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जाके हमारे रोजगार पाते हैं। 60 आयु के बीच में हमारी पॉपुलेशन का लगभग 60% लोग इसके बीच में आते हैं
तो यदि हम स्किलिंग नहीं करेंगे तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। उसको अवॉइड करने के लिए ये हम NSDC के माध्यम से अपने PMKVY और ITI इकोसिस्टम से हम लगातार ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो ट्रेनिंग का पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें राज्य सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती है। तो राज्य सरकार भी हमारे साथ मिलकर हमारी इस योजनाओं में और अपनी योजनाओं के माध्यम से भी ट्रेनिंग देने का काम करती है। तो जो ये रीजनल कॉम्पिटिशन्स है, जैसा कि अभी पहले बताया गया है कि यहाँ तो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो यहाँ प्रतिभागी आए हैं या तो वो जीतेंगे, अगर वो नहीं भी जीतते हैं तो यहाँ से वो बहुत सारा ज्ञान यहाँ से वो लेके जाएंगे। और